प्रिय भक्तजनों, आज कृष्ण पक्ष है। अश्विनी माह की अष्टमी तिथि है। आज महापुण्य फलदायी जितिया व्रत है। ये जितिया व्रत देवतुल्य संतान को देने वाला माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घायु होती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज के दिन ज्योतिया व्रती महिलाओं को इस पवित्र कथा का अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए। आज मैं सुनाने जा रही हूँ। ज्योतिया व्रती व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनको किसी प्रकार का कोई कमी नहीं थी। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी और व्रत भी रखती थी। भूखों को खाना पीना खिलाती थी। सेठानी जितिया का व्रत भी किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सेठानी के 2 पुत्र होते हैं। अपने पुत्रों की सलामती के लिए हर साल नियम पूर्वक जितिया व्रत करती थी। धीरे धीरे सेठानी के बेटे बड़े हो गए और उनका विवाह हो गया। सेठानी को 2 बहुएं आ गईं। सेठानी की बड़ी बहू धार्मिक प्रवृत्ति की थी और छोटी बहू बहुत घमंडी थी, किसी की बात भी नहीं मानती थी। एक बार की बात है, जितिया का त्योहार आया तो सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने व्रत रखा। व्रत से एक दिन पहले जब वो पूजा पाठ करके खाना खा रही थीं, तभी कहीं से 2-3 कुत्ते आ गए। तो सेठानी ने कुत्ते को खाना डाल दिया और बड़ी बहू ने भी कुत्ते को खाना डाल दिया, लेकिन छोटी बहू ने कुत्तों को खाना नहीं दिया। एक कुतिया जो गर्भवती थी, वो छोटी बहू को खाने की तरफ देख रही थी, लेकिन छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि उस कुतिया को मारकर वहाँ से भगा दिया। तब कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दिया कि जा, तेरे जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा, वह हमेशा बच्चा ही रहेगा। छोटी बहू इस बात से अनजान थी। फिर सेठानी और दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत किया और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हुईं। 9 महीने के बाद दोनों बहुओं ने पुत्रों को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश थे। धीरे धीरे बड़ी बहू का बेटा बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसे का तैसा रहा, उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। सेठ सेठानी बहुत चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा था वैसा ही रहा। तब सेठ जी ने एक संत महात्मा को बुलवाया और सारी बात उन्हें बताई। तब संत महात्मा ने बताया कि ये सब एक कुतिया के श्राप की वजह से हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू ने एक बार एक कुतिया को, जो बड़ी भूखी थी और गर्भवती भी थी, उसे खाना नहीं दिया और उसे डंडे से मारकर भगा दिया था। उस कुतिया ने तुम्हारी छोटी बहू को श्राप दिया, उसी के कारण ये सब हो रहा है। तब छोटी बहू ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और इसका उपाय पूछा। तब उन संत महात्मा ने बताया कि अगर तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर कुत्ते कुतियों को खिलाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए। सब ने मिलकर गांव के सारे कुत्ते कुतियों को भोजन कराया। फिर जितिया का व्रत आया तो सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत रखा। छोटी बहू ने जीमूत वाहन भगवान से क्षमा याचना की और अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगी। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उसका बेटा बिल्कुल सही हो गया। फिर छोटी बहू ने हमेशा कुत्ते कुतियों को भोजन कराती रही और नियम पूर्वक पूजा पाठ भी करती रही और फिर सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। जय हो जीमूत वाहन भगवान की जय हो।